फ्रेंड्स, आजकल लैपटॉप मोबाइल का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं और जब भी लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी इसमें वायरस आ जाता है और इस वायरस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस डालते हैं। हम सोचते हैं कि एंटीवायरस से हमारे लैपटॉप के अंदर का वायरस चला जाएगा और लैपटॉप के अंदर से वायरस निकल भी जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि यह वायरस आया कहां से? हम इस चीज के बारे में ध्यान ही नहीं देती। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो कंपनियां जो एंटीवायरस बनाती हैं, यही कंपनियां वायरस भी बनाती हैं। दोस्तों, वायरस बनेंगे तभी तो एंटीवायरस बिकेंगे। ये एक बिजनेस है दोस्तों, आपको इन चीजों को समझना चाहिए। दोस्तों, यही चीज हमारी आजकल की इस जिंदगी पर भी डिपेंड करती है। ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इन बीमारियों को बड़ा बना दिया जाता है। बीमारियां क्रिएट कर दी जाती हैं, फिर उसके बाद बीमारियों का इलाज हमें थमा दिया जाता है। सफेद चीनी बना दी गई, डायबिटीज होने लगी, बाद में इलाज थमा दिया गया कि डायबिटीज का इलाज तो ये है। सिर दर्द होने पर पेन किलर बना दी गई, पेन किलर लेते रहो, सिर दर्द जब माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइग्रेन का इलाज आपको सर्व किया जाएगा। पहले रिफाइंड ऑयल बनाया गया, रिफाइंड ऑयल सेहत के लिए अच्छा है ये कहकर बेचा जाता है। रिफाइंड ऑयल खाने से आज के समय में भारत में हर एक मिनट में कोई ना कोई एक इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। पहले तो रिफाइंड ऑयल बनाया गया ये कहकर कि दिल के लिए अच्छा है, बाद में जब दिल की ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर हमें इलाज दिया जाता है कि आपको स्टंट डलवा लेना चाहिए, आपको बाईपास सर्जरी करवानी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से बीमारियां बनाई जाती हैं, फिर उनका इलाज दिया जाता है। मैं आपको इसीलिए हमेशा कहता हूं कि बीमारियों को आने ही ना दें, कुछ ऐसा खाएं जिससे आपको बीमारी ना आए। इसमें आयुर्वेद हमारी बहुत मदद करता है। आप प्लीज आयुर्वेदिक नुस्खों का सहारा लें अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार जिंदगी में हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज एक ऐसी ही छोटी सी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारे घर में है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल आपने शुरू कर दिया तो आप हमेशा स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी उस चीज का बहुत इस्तेमाल करते थे। जब भी बॉडी में पेन होता था या बॉडी में कहीं भी सूजन होती थी तो ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में पेन किलर्स लिया जाता था। पुराने जमाने में हल्दी दूध पिया जाता था। हल्दी दूध के जरिए रंग गोरा भी होता है। हल्दी दूध हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। हल्दी दूध यहां तक कि कैंसर में भी बहुत अच्छा है। आप आज भी अपनी दादी से पूछकर देखिए कि मुझे अपने चेहरे का रंग गोरा करना है, वो आपको कहेंगे कि बेटा हल्दी लगाओ। आप उनसे पूछिए कि मुझे चेहरे के पिंपल्स ठीक करने हैं, वो कहेंगे कि बेटा हल्दी लगाओ। आप बताइए कि मेरी बॉडी में दर्द है, वो आपको कहेंगे कि बेटा हल्दी का दूध पियो। दोस्तों, हमें आयुर्वेदिक इन नुस्खों का सहारा लेना चाहिए। इन चीजों के जरिए हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी दूध के फायदे क्या हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा हल्दी दूध बनाना कैसे चाहिए और कब पीना चाहिए। कोई भी आयुर्वेदिक औषधि हो, उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर्स के पास जाकर जब हम दवाई लाते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है कि दवाई आपको कितनी लेनी है, कब लेनी है और कितने समय के लिए लेनी है। उसी तरह से ही आयुर्वेदिक औषधियों को भी लेने का समय है, तरीका है और आपको समझना चाहिए कि औषधि लेनी किस तरह से है। जब भी हम किसी चीज के फायदे सुनते हैं तो उसे एकदम से खाना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसे कितनी क्वांटिटी में खाना है, कब कब खाना है। हम लोग बिना सोचे समझे जब चीजें खाते हैं और फायदा नहीं होता या नुकसान हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये आयुर्वेदिक नुस्खे किसी काम के नहीं है। तो दोस्तों, हल्दी दूध को बनाने का तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि हल्दी कौन सी यूज करनी है, दूध कौन सा यूज करना है। हल्दी दूध के लिए जो आपको हल्दी यूज करनी है वो हल्दी यूज नहीं करनी जो आपके घर में है। जो हमारे घर में हल्दी है वो हल्दी नहीं है, वो सिर्फ एक पीले रंग का पाउडर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ कलर देता है। अगर असली हल्दी की बात करें तो या तो ताजा हल्दी या फिर अंबा हल्दी जो आपको पंसार की दुकान से मिलेगी। ये जो अंबा हल्दी है ये नेचुरल हल्दी आपको लेकर आनी है। ये हल्दी आपकी बॉडी को स्वस्थ रखेगी। तो दोस्तों, ये तो सबसे पहले हुआ कि हल्दी कौन सी इस्तेमाल करनी है। अब दूसरा है दूध कौन सा इस्तेमाल करना है। हमेशा आपको गाय के दूध में ही हल्दी दूध बनाना है। दूध जहां से मिले ले आइए, आपको गाय का दूध ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको देशी गाय का दूध मिले तो इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। देशी गाय के दूध में आपको 1/4 चम्मच हल्दी का डालकर दूध को 10 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है। कुछ लोग क्या करते हैं, दूध को पहले उबाल लेते हैं, बाद में हल्दी मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, इससे आपको हल्दी दूध का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप वाकई में हल्दी दूध का फायदा लेना चाहते हैं तो दूध में हल्दी को 10 मिनट के लिए अच्छे से उबालिए। जब हल्दी को दूध में अच्छे से उबालेंगे तब आपको इसका असली फायदा मिलेगा। अब दूध को कब पिएं? रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले, आधा से 1 घंटा पहले आपको इस हल्दी दूध को हर रोज पीना है। लगातार 1 से 2 महीने आपको इस हल्दी दूध को पीना है।
अगर आप इस तरह से हल्दी दूध को पीते हैं तो जो आपको फायदे मिलेंगे दोस्तों वो अनगिनत हैं। ढेरों बीमारियां हैं जो हल्दी दूध के जरिए ठीक हो सकती हैं, लेकिन हम उनका इलाज ढूंढ रहे हैं आजकल के इन मेडिसिन में। दोस्तों हल्दी दूध के जरिए कौन कौन सी बीमारियां ठीक होंगी, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है दोस्तों डायबिटीज की बीमारी। अगर आपको डायबिटीज है, मधुमेह है यानी शुगर है, तो इसके लिए हल्दी दूध बहुत ही अच्छा है। लगातार 3 महीने हल्दी दूध पीने से डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से मधुमेह की दवाई खा रहे हैं और आज तक उनकी डायबिटीज ठीक नहीं हुई। कारण है कि हम लोग आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा नहीं लेते, और दूसरा हम लोग अपने खान पान में और जीवन शैली में सुधार नहीं करते। जीवन शैली का सुधार में सबसे इंपॉर्टेंट है कम से कम आधा घंटा धूप में बैठना। कम से कम आधा घंटा धूप में बैठना जरूरी है अगर आपको डायबिटीज को खत्म करना है। और दूसरी चीज है कि आपको अपने खान पान में चेंज करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है सफेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग डायबिटीज में भी सफेद चीनी कभी कभी खा लेते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या जहर खाया जाता है? मैं आपको कहूं कि जहर खा लो, कभी कभी खा लो, तो वो चीज तो आप खाओगे नहीं। लेकिन डायबिटीज के मरीज के लिए सफेद चीनी भी तो जहर ही है, तो आप इसे कभी कभी क्यों खाते हो? मत खाओ। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको चीनी नहीं लेनी। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट का ध्यान रखें, साथ में आप हल्दी दूध का सेवन करके देखें। 3 महीने में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको डायबिटीज की दवाई लेनी ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपका रंग गोरा होता है अगर आप हल्दी दूध पीते हैं। बहुत से लोग अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं। दोस्तों रंग को गोरा करने के साथ साथ हल्दी दूध आपके चेहरे के पिंपल्स को गायब करेगा, आपके चेहरे के दाग धब्बे और रिंकल्स को भी खत्म करेगा। अगर आप हल्दी दूध के साथ साथ हल्दी का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे भी आपका रंग गोरा होगा। आपने देखा ही होगा कि शादी के समय में हल्दी का बना हुआ उपटन लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने समय से यह प्रथा चलती आ रही है। पुराने जमाने में लोगों के घर में ये फेयर एंड लवली जैसी क्रीम्स नहीं होती थी। उस समय में लोग देसी नुस्खों के जरिए ही रंग को गोरा करते थे, और ये नेचुरल नुस्खों में सबसे बढ़िया है कि आप अपने चेहरे पर हल्दी लगाओ अगर आपको रंग को गोरा करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन हो जाए, आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो, सूजन हो, अर्थराइटिस हो, जोड़ों का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, तो आपके लिए हल्दी दूध बहुत अच्छा है। हल्दी दूध पीजिए, 1 से 2 बार में ही आपको फर्क नजर आएगा और आपको पेन किलर्स नहीं लेने पड़ेंगे। ज्यादातर हम लोग जोड़ों के दर्द में या बॉडी में सूजन के केस में हम लोग पेन किलर्स लेने लगते हैं क्योंकि हमसे दर्द सहन नहीं होता। लेकिन दोस्तों जब भी आप पेन किलर्स लेते हैं तो इससे आपको दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन दर्द वहीं का वही है। प्रॉब्लम का इलाज दोस्तों जड़ से होना चाहिए। प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए। और जो लोग पेन किलर्स लेते हैं, पेन किलर्स लेने से बीमारी को हम इग्नोर करते हैं, और अगर इग्नोर करेंगे तो बीमारी आपको आगे चलकर बहुत बुरे रिजल्ट्स दिखाएगी। इसलिए दोस्तों हल्दी दूध पीजिए ताकि आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द गायब हो जाए। इसके अलावा दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम कभी भी हो तो हल्दी दूध पीजिए। सर्दी खांसी जुकाम होने पर भी हम डॉक्टर के पास भागते हैं और ढेर सारी दवाइयां ले आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जरूरत ही नहीं है दवाइयों की। अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम है तो हल्दी दूध पी लीजिए। 1 से 2 बार में ही आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा, क्योंकि सर्दी जुकाम होने का कारण है वायरल इन्फेक्शन, और वायरल इन्फेक्शन में ये सबसे ज्यादा अच्छे से काम करती है क्योंकि हल्दी एंटीवायरल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है। ये बहुत जल्दी वायरसेस को खत्म करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी जिंदगी में कैंसर ना हो तो आप हर रोज हल्दी दूध जरूर पीजिए। हल्दी दूध पीने से कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है, और अगर आपको कैंसर है तो आपको कैंसर में आराम भी मिलेगा। कैंसर ऐसी बीमारी है दोस्तों जिससे बचकर रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर ये बीमारी हो गई तो फिर आपको पता है कि आपका कितना पैसा खर्च होगा। इसके अलावा दोस्तों हल्दी दूध हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अपने डाइजेशन को बेटर बनाना है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से छुटकारा चाहिए, पेट की इन्फेक्शन से छुटकारा चाहिए, तो आपके लिए हल्दी दूध बहुत अच्छा है। अगर आप हल्दी दूध पिएंगे तो इससे आपके इंटेस्टाइन्स मजबूत होती हैं और आपकी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। हल्दी दूध दोस्तों हमारे वजन को भी कम करता है। आज के समय में वजन को कम करने के लिए कई तरह की टैबलेट्स और कई तरह के पाउडर्स आ गए हैं। दोस्तों वजन को कम करने के लिए सबसे बढ़िया हल्दी दूध है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हल्दी दूध को रात को सोने से पहले पीना है। ऐसा करने से आपका वजन 1 महीने में 5 से 10 किलो कम हो जाएगा, और 2 से 3 महीने के अंदर 15 से 20 किलो वजन आप बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम हल्दी दूध पीते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को सही करती है, जिससे कि हमारा जो वजन है वो घटने लगता है और जो चर्बी है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो देखा दोस्तों किस तरह से सिर्फ हल्दी दूध के जरिए हम लोग ढेरों बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसीलिए तो दोस्तों हम आपको कहते हैं कि सिर्फ आप आयुर्वेद का सहारा लें, इससे एक जड़ी बूटी के जरिए हमारी 100 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आजकल की बात करें तो आजकल तो एक बीमारी के लिए 10 दवाइयां खानी पड़ती हैं। उसके बाद भी बीमारी ठीक हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हल्दी दूध के जरिए हम लोग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और किस तरह से आजकल बीमारियां बनाई जा रही हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें ताकि आपके शेयर से दूसरों का भी फायदा हो। वीडियो को शेयर करने के लिए नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या फेसबुक के पेज पर शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे तो सब्सक्राइब बटन के साथ एक नोटिफिकेशन बेल भी है, उसे भी दबा दें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।